मॉर्निंग माय आर डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मैथ में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था मैं जो पढ़ाऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड की। जब क्यूबॉइड की बात करेंगे, क्यूबॉइड का शेप बताते हैं आपको। ये आपका क्यूबॉइड का शेप होता है। दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये आपकी होगी लेंथ, ये आपकी होगी ब्रेड्थ और ये होगी आपकी हाइट h। एग्जाम्पल तौर पे आपको दिखाते हैं बुक। बुक इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखिए आप, ये बुक है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हो जाएगी हाइट। क्यूबॉइड में आपके 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 फेस होते हैं। हर एक फेस डबल होता है। जरा देखिए, एक ये फेस आपको दिख रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ। एक ये फेस दिख रहा है, लेंथ और हाइट। एक ये फेस दिख रहा है, ब्रेड्थ और हाइट। एक ये मिलके 2, एक ये मिलके 2, एक ये मिलके 2, यानी टोटल आपके फेस होते हैं 6। तो अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया जाए, हम इसका निकाल लें। ऊपर वाले का रेक्टेंगल है, देखिए अब इधर से आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन जब ये ऐसे शेप दिखाएंगे 3 डायमेंशनल फिगर तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। लेकिन अगर इस प्रकार देखें तो ये शेप आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, यानी इसको क्या कर देंगे हम लोग, डबल प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। रेक्टेंगल शेप है, लेकिन ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, ये हो गई हाइट। ब्रेड्थ इनटू हाइट। एक शेप ये और एक शेप ये मिलकर कितना होगा, 2 फेस यानी 2bs प्लस लास्ट आपको बच्चा ये शेप, लेंथ इनटू हाइट। एक शेप और एक शेप मिलकर कितना होगा, 2, यानी 2HL। टोटल सरफेस एरिया आपको क्या आ गया, 2 कॉमन कर लो, LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपके क्या आपका क्यूबॉइड, ठीक है। बात करेंगे हम CSA। CSA और एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसमें क्या होता है, ये जो टॉप का दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट टॉप का, और ये बॉटम वाला पार्ट जो है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट हम छोड़ देंगे तो बचे कितना पार्ट, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अपर और बॉटम हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, अपर और बॉटम को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल या CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या बचा आपका, एक ये बचा और एक ये बचा, एक मिलकर कितने हो गए, 2, यानी 2BH प्लस ये बचा और ये बचा 2HL। कॉमन क्या मिलेगा आपको, 2B प्लस LH, यानी आपका फॉर्मूला हो गया 2L प्लस B इंटू H। ये आपका आ गया CSA। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट, ठीक। अगर नीचे वाले सरफेस का एरिया पता हो जाए और इसकी हाइट पता हो तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो नीचे वाला सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आपको हाइट क्या होता है, h। ये आपको हो गया वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और आता है आपका डायगोनल। 3 डायमेंशनल फिगर है, डायगोनल आपका इस प्रकार होगा, सो नहीं हो सकता है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपके क्यूबाइड के फॉर्मूले हो गए। अब आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट है वो आपका है क्यूब। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है क्यूब। क्यूब का शेप क्या होगा? ये क्यूबाइड और क्यूब में ये डिफरेंस है। क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, उसमें रेक्टेंगल के 6 फेस होते हैं, लेकिन क्यूब में 6 फेस होते हैं किसके? आपके स्क्वायर। किसके होते हैं? स्क्वायर का। सेम वही प्रोसेस है, टोटल 6 फेस होंगे, लेकिन सारे फेस कैसे होंगे? स्क्वायर के फॉर्म में। यानी इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रेड्थ भी ए होगी, और हाइट भी क्या होगी? ए। अगर हम इसकी साइड ए मानते हैं, ठीक है। तो ठीक ऐसे आपने पढ़ा था अभी, टोटल सरफेस एरिया क्या आया था? 2LB प्लस BH प्लस HL पढ़ा था ना। 2LB A है, BB A है, HB A है, तो क्या आएगा? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 1 2 3 यानी 2 इंटू 3A स्क्वायर, यानी आपका आ गया 6A स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ए आपकी क्या? साइड। CS से निकालेंगे तो होता है 2L प्लस B इंटू H। मुझे पता है सारी चीजें इक्वल है, A प्लस इंटू A, 2 1 1 2A इंटू A, 2 2 या 4 4A स्क्वायर। बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, A इंटू A यानी आ गया आपका A क्यूब। बात करेंगे हम लोग डायगोनल की, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा, इधर देखिएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर, ए आपको बाहर आ जाएगा, बचेगा A रूट 3। ये आपका डायगोनल फॉर्मूला। ये आपके क्यूब के फॉर्मूले हो गए। आगे बात करते हैं हम लोग, अब कोई भी एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। एनसीईआरटी में जो आपकी एक्सरसाइज है 13.1, एक्सरसाइज 13.1, योर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर डीप, इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। टॉप से आपका क्या ओपन है। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box। ऊपर से ओपन है, ठीक है। तो शेप तो आपका इस प्रकार होगा ना, क्यूबाइड के फॉर्म में। लेंथ आपकी गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है आपकी 1.25 मीटर, और हाइट यानी डीप मतलब गहराई, वही हाइट दे रखी है आपकी 65 सेंटीमीटर। इनको भी सेंटीमीटर कर लो, 1.5 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 150 सेंटीमीटर। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर, और ये आपका ऑलरेडी 65 सेंटीमीटर दे रखा है। बोला गया टॉप से ओपन है, यानी ये जो सरफेस है इसका एरिया नहीं निकालना। बाकी कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5। तो उसने बोला है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और बोला गया टॉप से ओपन है, यानी LB ओनली वन पार्ट है, यानी LB नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, ठीक है। L आपका कितना है यहाँ पे? L गिवन है आपका 150, B गिवन है 125 प्लस, इधर से करते हैं 150 इंटू 125 प्लस 2 125 प्लस 65 प्लस 2HL होगा, सॉरी यहाँ पे 2HL, 2H आपका है 65 और L है 150। कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20। जो आपका एरिया आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में,
तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो 100 इंटू 100, 2 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। मैं करके ही दिखा देता हूँ। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 30, 37, कैरी 3, 15 और 15 18, 0 प्लस 125 2 जा 250 इंटू 65 और प्लस 300 इंटू 65। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा आपका यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्ट 20 से, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम 5 4 एंड 13 गिवन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाज सेम। ये क्वेश्चन है, आप लोग एक्सरसाइज 13.1 करेंगे, इसमें जो भी डाउट होता है उनसे पूछेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर ये है आपका, इसकी हाइट h मान ली और इसकी रेडियस मान ली हमने r। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम आपका जो होता है एरिया इनटू हाइट। अगर नीचे वाला सरफेस का एरिया पता हो जाए, हमें हाइट पता है, तो वॉल्यूम पता हो जाएगा। तो नीचे आपका सर्कुलर डेरा का सर्कुलर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या क्या आपका वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट क्यूब। ठीक है, टोटल सीएसए की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, ये आपकी बुक है और इसको फोल्ड करके सिलेंडर शेप में कर देते हैं। ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में हमने कर दिया। अब ये सिलेंड्रिकल शेप जो ये हो गया, तो ये जो बाहर का जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं हम लोग सीएसए, यानी कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये जो है यानी ये वाला पूरा पार्ट, ये जो जिससे मिला के हमने सिलेंडर बनाया, ये देखिए ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका होगा सीएसए। और इस पार्ट का सीएसए कैसे निकालेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये सरकमफ्रेंस बनेगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आएगी, और कितने हाइट तक गई h हाइट तक, इंटू h कर देंगे तो सीएसए आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें आपका सीएसए आता ही है, प्लस आपको दो एंड देखेंगे, एक एंड ये एक एंड ये, यानी दो सर्किल दिखेंगे। इन सर्किल का भी एरिया ऐड कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन मिलेगा यहां से 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये आपका हो गया सिलेंडर के फॉर्मूले। पहला था वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट क्यूब होती है। फिर आता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यूनिट क्या होगी यूनिट स्क्वायर। फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी है 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है आपकी, ये हाइट जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है, और सीएसए कर्व सरफेस एरिया गिवन इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। डायमीटर यानी रेडियस निकाल लेंगे हम लोग और रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। सीएसए क्या होता है आपको पता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू 88, 2 पाई इक्वल टू 22/7। रेडियस निकालनी है, हाइट बचा है 14 इक्वल टू 88। ठीक है, 22 2 4 जा 2 2 जा 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल। रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया डायमीटर। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज रिक्वायर्ड अ मेक
क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक टू हाइट 1, यानी हाइट 1 दे रखी, बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी मीटर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको इसका CSA निकालना है, ठीक है, आप लोग निकालो, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया है सिलेंडर तक। तो आपका होमवर्क है 13.1 एक्सरसाइज। जो भी डाउट होता है आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, जिस क्वेश्चन में डाउट आता है मुझे सेंड करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास भैया। भैया थैंक यू क्लास। वनी भी हैं